तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका साइंस का पोर्शन है इससे आपका प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो साइंस पे पकड़ करना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। तैयारी आपका परफेक्ट तरीके से चल रहा है, थ्योरी क्लास वहां पर हो रहा है। तो जो भी बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, टू द पॉइंट आप सभी पढ़ के रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप सभी एप्लीकेशन पे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। आप सभी कंप्लीट हम तैयारी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसी को डाउनलोड कीजिएगा। आप सभी रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते, सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा आप सभी। वहीं पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। जैसे देखिएगा कोशिका हो गया, याद रखिएगा आप सभी, ये जंतु कोशिका की बात किया जा रहा है। इसी में एक आपका न्यूक्लियस होता है जिसे हम सभी कोशिका का दिमाग कहते हैं, जो केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और वो जो है कि दो प्रकार का होता है, एक चिकनी एक खुरदरी होता है। और जो खुरदरी होता है उसी पे राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ये आपका शोषण से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए जब कोशिका की बात किया जाए तो इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है और एटीपी के रूप में जो है कि ये ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, एटीपी के रूप में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। देखिए पादप कोशिका के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किस में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में। इसके अलावा बात किया जाए कि लवक किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। ध्यान दीजिएगा कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये सभी में जो है कि डीएनए होता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है, तो याद रखिएगा आप सभी दीर्घ अस्थि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज है, बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है साइंस में। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, स्लाइडन और चवान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा तरुण पुष्प कलिका में जो है कि फ्रेंड अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तरुण पुष्प कलिकाओं में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे? तो अभी आपको बताएं एटीपी के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी में, यानी कि गाय के दूध में, बकरी के दूध में और स्त्री के दूध में, ये सभी के दूध में लैक्टोज यानी कि शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो देखिए अगर हाइड्रोफोबिया की बात किया जाए तो ये आपका विषाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। देखिए विषाणु और जीवाणु के द्वारा जितने भी रोग होने वाला है वो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाए हैं, वहां से जाके डाउनलोड करके उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन प्रबल संभावना है कि पूछा जाता है। उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो वहां से चीजें आपको क्लियर होते चल जाएगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा ऑस्ट्रिच जो है, जिसे हम शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, और इसकी अंडा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी पक्षी की बात किया जाए तो वो शुतुरमुर्ग ही है। चमगादड़ किस वर्ग के प्राणी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये मेमेलिया वर्ग की प्राणी है चमगादड़।
अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो ये आपका फफूंद से, एथलीट फुट बीमारी जो होती है ये फफूंद से होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा एरियल। एरियल होता है ये लीची का खाया जाने वाला भाग होता है, एरियल। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं किसमें? तो ये पाए जाते हैं पैंक्रियाज में, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक थे। तो देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया गया था ये आपका विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए विषाणु की खोज जो कि फ्रेंड आपका इवानोविस्की के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, इवानोविस्की, याद रखिएगा। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोविस्की ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, कुत्ते के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है। अगला है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो अभी आपको विषाणु के बारे में बताएं, चलिए जीवाणु के बारे में आप कंफर्म कीजिएगा तो ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने और विषाणु की खोज इवानोविस्की ने। अगला क्वेश्चन है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो जड़ों में संग्रहित होता है, बी राइट आंसर होगा, जड़ों में। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो देखिए हल्दी का पौधा का जो खाने योग्य हिस्सा होता है ये आपका प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद। अगला है लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं किससे? तो राइट आंसर होगा रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। किससे करती है? रोगाणुओं से, यानी कि बी राइट आंसर है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए आपातकालीन ग्रंथि या लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है उसे, वो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? चलिए कुछ में 24 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी, तो कि पेलाग्रा रोग जो होता है ये किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए नियासिन की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कब्रगाह जो कहा जाता है पीलिया को कहा जाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक बात किया जाए शरीर में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। हालांकि जल सबसे अधिक होता है पर यहाँ खनिज की बात किया गया, खनिज लवण की बात किया गया तो कैल्शियम होगा। लड़का पैदा होता है जब, तो देखिए लड़का कब पैदा होगा? जब XY गुणसूत्र होगा, याद रखिएगा। देखिए मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46, यानी कि 23 जोड़ा होता है, ये भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखेंगे आप सभी, जो कि एक आपका क्या है? क्षारीय है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यूरिया आपका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है आपका मानव शरीर का। अगला है कि श्वसन दर सबसे कम होती है, तो किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है? हालांकि सोने वक्त जो है उस समय श्वसन दर आपका कम रहता है, तो ऑप्शन में बी ही राइट आंसर होगा। निद्रा में खर्राटे बढ़ते समय इस समय श्वसन दर कम होता है, दौड़ते समय तो अधिक हो जाता है श्वसन, देखते हैं जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। अगला है न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? तो देखिए न्यूक्लियस की जो खोज किया गया था ये आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान ये आपका लंदन में स्थित है, कहाँ पे? लंदन में। अगला है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा, लखनऊ, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए एक होता है बायां निलय, एक दायां आलिंद, यानी कि आलिंद और निलय होता है। तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने की बात किया जाए तो ये दायां आलिंद का काम होता है, याद रखिएगा आप सभी, किसका होता है? दायां आलिंद का काम होता है।
अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो देखिए जीवाणु से रक्षा जो करता है श्वेत रक्त कणिका करता है या कण करता है, याद रखिएगा, जिसे WBC के नाम से जानते हैं। WBC जो है ये श्वेत रक्त कण के नाम से जानते हैं और यही जो है कि आपका जीवाणु से रक्षा करता है हमारे शरीर का। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो पहले ये समझिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए आप सभी, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। हालांकि रेडॉन भी एक आपका भारी गैस होता है जो कि सिर्फ जमीन पे ही पाया जाता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी आपका पीयूष ग्रंथि है, जिसे हम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ से 3 फैक्ट आपको याद रखना है। पहला, अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बात किया जाए तो 36 पॉइंट कह सकते हैं कि 8 या 9 डिग्री सेल्सियस होता है, या अप्रॉक्स में इसको 37 मान सकते हैं, आप सभी याद रखिएगा। यानी कि 36 से लेकर अगर 37 के बीच में जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी को आपको टिक करना है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तब। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है, याद रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी 15 ग्राम होती है। बी राइट आंसर होगा, प्रतिदिन चाहिए 15 ग्राम। तो चलिए आज कितना है, आज के इस क्लासेस में कुल 39 क्वेश्चन हमसे कंप्लीट किए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का प्रश्न था और सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसीलिए इसको पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो इसको पकड़ के चलिएगा आप सभी, तभी आपका जो है कि साइंस में अच्छा खासा स्कोर हो पाएगा। बाकी बात जो हम दे रहे हैं आपको उसको आप पढ़ते चलिए। इसके अलावा जो भी क्लासेस हुआ है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करना है, क्लास आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। थ्योरी क्लास वहाँ चलता है, यहाँ MCQ दिए, वहाँ थ्योरी क्लास चलता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से, और जो आपका सपना है उसे आपसे साकार कर पाइएगा। देखिए कैसे ज्वाइन करना है एप्लीकेशन पे क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, प्लस में हम वीडियो भी बना दिए कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा, आपको ज्वाइन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।